बहुत सारे लर्नर्स ना हमेशा यही कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे रहे, या बहुत सारे अनफेवरेबल हालात थे, सरकमस्टांसिस थे हमारी लाइफ में, जिस कारण हम नेट के एग्ज़ाम को टाइम नहीं दे पा रहे, या ऐसा कुछ है ना। मैं आज की इस वीडियो में स्पेशली आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने कैसे नेट क्लियर किया और कैसे मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द टॉप एजुकेटर बनी। ये अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, इन 3-4 सालों में ही जो हुआ है ना। तो देखिए, ज़्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बंदे को कुछ करने के लिए सिर्फ एक डेडिकेशन चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली सरकमस्टांसिस इतना मायने नहीं रखते जितना आपकी डेडिकेशन और आपकी खुद की कंसिस्टेंसी रखती है। तो मैं ये चीज़ सुनकर आप हैरान होंगे, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप सुनकर हैरान होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नए आए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का, बुक्स का लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, जब मैंने बैचलर किया था, बीएससी किया था अपना इकोनॉमिक्स में, तो उसके बाद जो हमारा कॉलेज था वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एमएससी थी, इकोनॉमिक्स में नहीं थी। बट मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी मैरिड रहती थी, तो हमेशा उन्होंने कहा कि तुम एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर लो एंड हम तुमको यहीं पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर रखेंगे, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट एंड कहीं और कुछ करने की ज़रूरत तुम्हें है ही नहीं, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, है ना। तो जब मेरी बीएससी इकोनॉमिक्स ख़त्म हुई, यूनिवर्सिटी मैरिड में रहता था रैंक तब भी, तो मुझे ऐसा अंदर से वो आता नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है और मुझे इकोनॉमिक्स पढ़कर इकोनॉमिक्स की लाइन में कुछ करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना। तो मैंने सर की बात सुने बिना वहाँ पे मेरा करियर सिक्योर था अकॉर्डिंग टू, है ना, उस कॉलेज में। बट मैंने सर की बात सुने बिना उस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की, और मास्टर्स के सेकंड ईयर में इन सब चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ कि जैसे अब यूजीसी नेट है, इकोनॉमिक्स करना है, उसके बाद पीएचडी है, तब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचिंग तो शुरू से ही था कि हाँ, टीचिंग फील्ड एक अच्छा फील्ड है और इसमें जाना है मुझे, बिकॉज एक अंदर से वो होता है ना कि बोलने की चिनग, कि बहुत सारे लर्नर्स हैं एंड यू आर मोटिवेटिंग देम, आप बोलते जा रहे हो, उनको पढ़ाते जा रहे हो, मोटिवेट करते जा रहे हो, वो चीज़ बहुत थी मुझ में। तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी यूथ फेस्टिवल में स्टेज पर बोलना, भाषण देना, इन सब चीज़ों में मैंने बहुत प्राइजेस जीते हैं। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर में मैंने जब यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया, तो आप यकीन मानोगे, जब मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे के घर आई थी एंड मेरा ऐसा था कि नहीं, आज दे दिया, इसके बाद मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है भाई, इतना बोरिंग एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, पता ही नहीं कहाँ से उठा के ऑब्जेक्टिव टाइप डाल रहे हैं, और जितना मर्जी पढ़ी जाओ फिर भी नहीं है कि पता नहीं पढ़े हुए में से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा या नहीं। क्योंकि क्या होता है, हम मास्टर्स तक लिखने वाले एग्जाम्स दे रहे होते थे, लिख लो बस, क्वेश्चन आया उसके बारे में लिख लो, 6 पेजेस भर के आ जाओ। एकदम से एग्जाम आ जाता है अब ऑब्जेक्टिव टाइप, कि आपकी नॉलेज वहाँ पे लिखने वाली काम नहीं आएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स काम नहीं आएंगी। वहाँ पे आपको अगर चीज़ों का समझ है, पता है ना, ऑब्जेक्टिव व्यू में पॉइंट में, तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। तो एकदम से वो चीज़ जब नया ही पैटर्न का एग्ज़ाम देखने को मिला, मैंने इस लाइन में नहीं जाना, मुझे यूजीसी नेट नहीं देना, ठीक है। तो मतलब देखते हैं कुछ और। बट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का इतना बोरिंग एग्ज़ाम मुझे लगा कि मतलब होता ना कि जितना मर्जी पढ़ लो, पता ही नहीं है पढ़े से आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ एक थी इस एग्ज़ाम में। अब भी वही चीज़ है इस एग्ज़ाम में, है ना। तो ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद जो हमारे टीचर्स होते थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि सिमरन तू एक बार और ट्राई कर नेट इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें तेरा करियर बहुत अच्छा बन सकता है अगर तेरा जेआरएफ वगैरह क्लियर हो जाए। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में भी मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक रहा था, तो टीचर्स ने मुझे बहुत उस टाइम मोटिवेट किया कि तुम नेट इकोनॉमिक्स का करके देखो तैयारी, एक बार फिर से दो, जेआरएफ के लिए ट्राई करो तो तुम्हारा होगा इसमें। वो अपना बिल्कुल इंटरेस्ट मत छोड़ो इस लाइन में, दिस लाइन इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो दोबारा से मैंने जब नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट, उसमें दिलचस्पी आनी शुरू हुई। अभी इतनी नहीं आई थी दिलचस्पी। तो फिर मैंने क्या किया, सेकंड टाइम जब मैंने सेकंड टाइम नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया, तो मैंने अपना चैनल बना लिया MS स्टडी गुरु करके। और मैंने देखा कि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं, बट सेम मेरी तरह की फीलिंग उनमें भी है कि कितना बोरिंग एग्जाम है, कहीं से कुछ भी आ रहा है, पढ़े हुए से आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ पता आता ही नहीं है। और नेट इकोनॉमिक्स के लिए कोई गाइडेंस ही नहीं थी हमको, कोई यूट्यूब पर कुछ ऐसा खास था ही नहीं अवेलेबल। तो मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, साथ साथ में अपनी तैयारी शुरू की और साथ साथ में वही चीज़ पढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। तो अपनी तैयारी के साथ साथ मैंने वो चैनल बना लिया।
और इस टाइम पर मेरी मास्टर्स हो चुकी थी, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में जॉब मिल चुकी थी। एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम कर रही थी, अपने चैनल पर भी काम कर रही थी और नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी भी कर रही थी, और इसके अलावा जो एक बुक्स लिखने का था ना, मुझे बुक्स भी लिख रही थी मैं। तो ये 3-4 काम मैं साइमल्टेनियसली कर रही थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी थी। तो ये सभी काम साइमल्टेनियसली चल रहे थे उस टाइम पर। और मतलब इन सभी कामों के साथ साथ मैंने अपना नेट इकोनॉमिक्स जीआरएफ में क्लियर किया। जब मैंने जीआरएफ इकोनॉमिक्स क्लियर किया अपना, तो उस टाइम पर मेरी उसके थोड़ी देर बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ आई क्लियर नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स, एंड वो वीडियो वायरल हो गया। तो बस उसके बाद से जो चैनल है वो सक्सेस की रूट्स हमारा पकड़ता गया। अनअकैडमी से ऑफर आया, फिर चैनल पर काम बंद करके अनअकैडमी पर शुरू किया। तो बस जब अनअकैडमी से एक बहुत अच्छा फेस वैल्यू क्रिएट हुआ, लर्नर्स ने पसंद करना शुरू किया, और लर्नर्स को बुक बहुत पसंद आई मेरी इकोनॉमिक्स की, एंड देन दे फील कि अगर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो सिमरन मैम का नाम वहाँ पे मतलब आने ही लगा। हर जगह कहीं भी आप सर्च कर ले, व्हेन यू सर्च फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, देन साइमल उसका साइनोनिम बन गया सिमरनजीत कौर मैम। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई लर्नर्स, और सक्सेस स्टोरीज में इतना ज़्यादा मुझे हाईलाइट किया। तो बस इसी के बाद ये सफ़र शुरू हुआ, और अभी आपके सामने है। मेरा इसी फील्ड में आगे भी रहने का पूरा वही है, आने वाला जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो यही है, इसी फील्ड में रहना है। और भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स को हम टारगेट करेंगे, आरबीआई, डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और उस फील्ड में भी अब मेरा ये एम हो गया आने वाले टाइम में कि इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेवल पर भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स वहाँ पे तैनात हो। एंड दिस इज़ माई एम, ये मेरा एम बन चुका है अभी। तो मैं इसके लिए पूरा अपना कोशिश कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ। सो यही मुझे आज की इस वीडियो में आपको बताना था। इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, आई डोंट थिंक कि सर्कमस्टांसेस इतना मैटर रखती हैं। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं रखती कि आप किन हालातों से हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये थिंग ज़्यादा मैटर रखती है कि आपके अंदर का वो कीड़ा कितना है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है ना। सो मेरी सबको यही कहना है कि भाई अपने गोल्स पर अड़े रहो, बिकॉज सपने आपके हैं, आपको पूरे करने हैं। और जिस बंदे के ज़िंदगी में सपने नहीं है वो बंदा मरा हुआ है ना। तो आपके सपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गो एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।